पहला सवाल ये कि आप प्रधान पद के जो प्रबल दावेदार हैं और दावेदार नहीं प्रत्याशी हैं, कैमरामैन भी हैं और आप जो है कि उस योग्य भी हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप ठीक है, धन्यवाद। तो आप ये बतावें कि ये अन्नपूर्णा भवन जो गांव से बाहर बना है, गांव में इतनी सरकारी जमीन होने के बावजूद भी उस पे लोगों का अवैध कब्जा है, वो वहाँ बनना उचित है? उचित तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया था कि यहाँ गोदाम के पास उसको बनवाया जाए। तो कुछ गांव के लोगों के बुद्धिजीवियों के द्वारा जिसका विरोध कर दिया गया, और उसके बाद जो जमीनें थी उसको लोग खाली नहीं कर रहे थे। तो भाई हुआ कि बुद्धि से जिसका बुद्धि चलती वहाँ जमीन खाली थी तो वहाँ बनवा दिया गया। अच्छा, तो उस पे आपका कोई प्रधान बनने के बाद हमारी जीविका उसको तोड़वाएंगे थोड़े, वो जहाँ है वो यथास्थान रहेगा। जो भी बंजर अब सरकारी बंजर जहाँ है उसको हम खाली करवाएंगे। ठीक है, ये आपका जो है कि एक सवाल का जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया है। और दूसरा ये है कि जैसे कि गांव में कोई भी किसी के पहले तो आप उधर से चल के ही आपकी अदालत में आज एक ऐसे पर्सनालिटी को लाने वाले हैं जो बिना कुछ किए विवादों में रहते हैं और हमेशा प्रत्याशी के रूप में लोग उनको पहचानते हैं और सराहते हैं। और आप लोग गेस कर सकते हैं अब किसको बोल रहे हैं और उनका स्वागत है। आइए उधर से, तो आइए चल के घर के अंदर से घर के अंदर से हट का अंदर से आइए। भटई बुजुर्ग के ग्राम सभा के एक निवासी जाने माने चेहरे भारतीय पॉलिटिक्स नीचे रखा जला वही है ना, बाद में है। चलिए हवाई दोनों बिगड़वा दी। अरे हाय हवाई कर देंगे। जब बेच करे का मतलब वही है, ताली बजाओ का मतलब वही है। भाई को हीरा हाथ दिलाता रहो। क्या कहले दिक्कत बेटी जी हाथ जनता सुनो, जब सही जवाब देते हैं ताली बजाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न से संतुष्ट ताली ना बजाओ। दूसरा सवाल ये है कि जैसे मुकदमा, दूसरा मुकदमा तो शांत रहा ना यार। एंकर भी बाड़े कि तू बाड़ो, आओ एंकरिंग करो तो। बात है सवाल ये है कि जैसे तो बाद में एडिटिंग करियो मैं। गांव में किसी के यहाँ कैजुअलिटी होती है, किसी के यहाँ कोई भी व्यक्ति मरता है, अपने यहाँ एक परंपरा है कि सप्तधन के दिन औरतें जाती हैं नहाने के लिए। रुको यार, गांव ठीक है, अच्छा प्रश्न है। गांव की जो परंपरा, गांव के औरतों के लिए ये सवाल अच्छा प्रश्न है। हाँ ठीक है, जाती हैं जी। ग्राम पंचायत के बगल में एक सार्वजनिक जो है कि शौचालय और बाथरूम का निर्माण कराया गया है। जी जी जी। वो हमेशा जो है कि ताला लटका रहता है उस पे। नहीं, शाम को खोल दिया जाता है। तो शाम को कब खोला जाता है? देखते हैं कि जब सब लोग लैट्रिन करने के समय होता है तो खोल दिया जाता है। नहीं तो देखते हैं कि जब उसकी जरूरत, वहाँ बंदे होना है, जब वो सतधन के दिन नहाने जाने की जरूरत होती है तो पता चलता है कि उसके लिए हम अलग व्यवस्था कर रहे हैं ना। तो उसके लिए क्या हम व्यवस्था? अपने समय में हम वहाँ जो अपना चारागाह है वहाँ एक भवन बनवाएंगे, उसके अंदर एक मोटर लगवाएंगे, टंकी लगवाएंगे और वहाँ एक नलकूप भी लगवाएंगे। तो अगर बिजली की व्यवस्था नहीं रहती है तो महिलाएं नल से नहा लें। जाड़े के दिन में वहाँ अलाव की व्यवस्था कर देंगे। ये हमारे कि वहाँ जो है कि जो नलकूप और टैंक बना हुआ है, लगा हुआ है उस पे, वो जल नल योजना के अंतर्गत है, उसमें हम उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसको हम जब आएंगे, प्रधान जब बनेंगे तो यथाशीघ्र उसको प्रयास चालू करेंगे, चालू कराने का प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी उसको चालू करेंगे। नहीं, ये हम पूछना, ये अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उनकी उदासीनता के कारण वो चालू नहीं हो चुका है। हम जो ही हमको अगर जनता अगर ये अवसर देती है, गांव की जनता, तो हम आते ही तो आप मेरे उसको 6 महीने के अंदर मैं इस जल नल योजना को चालू करवा के और हर घर में मैं जल पानी पहुंचवा दूं। आप एंकर महोदय, आप जनता से पूछिए कुछ क्वेश्चन, जनता पूछेगी। अभी रुकिए, वापस पूछिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत टाइम नहीं खींचे, बहुत टाइम है। अभी टाइम का अभाव नहीं है, होली का है माहौल, सभी लोग फ्री हैं, बहुत टाइम है। और दूसरा सवाल ये कि गाँव में जो भी कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें जो भी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, क्या वो निर्धारित मटेरियल निर्धारित तरीके से कार्य हो रहा है? मानक सही के अनुसार हो रहा है, मानक के अनुसार हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब चौथे साल के बाद जब सोशल ऑडिट होता है ग्राम सभा का, सारी सच्चाई आपके सामने आएगी। उसके लिए मैंने आवेदन कर रखा है। सोशल ऑडिट में हर सच्चाई आपके सामने होगी। सोशल ऑडिट में उनको जवाब देंगे, जो भी जनप्रतिनिधि जवाब देंगे।
आपके ऊपर इससे अधिक मैं नहीं बता सकता हूँ इस सार्वजनिक मंच से। अच्छा, क्योंकि अगला सत्र हो जो जाएगा मनरेगा तो मैं सोशल ऑडिट में मैं उसको उसकी सारी पोल खुल गांव जाएगी आपको। ग्राम सभा भटई बुजुर्ग में जी मनरेगा पार्क के नाम पे जो धांधली हुई है उसके बारे में सोशल ऑडिट में मैंने कहा ना कि सोशल ऑडिट में सारे जो भी मानक का प्रयोग नहीं हुआ है या जो भी गांव में घोटाले हुए हैं वो सोशल ऑडिट में सारे खुल जाएंगे। आपके हर प्रश्न का जवाब उसी में, प्रश्नों का उत्तर उसी में था, लेकिन आप समझ नहीं पाए हैं। बात को समझिए। हाँ, पूछिए, जनता। उसके बाद गांव के ग्राम सभा में बच्चों के क्रीड़ा के लिए, क्रीड़ा स्थान के लिए मैं आपका क्या योगदान है? उसके लिए मैं 2 प्लान कर लेके चल रहा हूँ। एक मेरा वहाँ 5 कट्ठे का खेत है, मैं उसको सोच रहा हूँ कि दान कर दूंगा, और चारागाह में घूम मिला के और वहाँ एक ग्राउंड बनवा, ये बहुत अच्छे काम ठीक है। एयरपोर्ट बनवाई नहीं, वहाँ मैं बनवाऊंगा, बच्चों के खेलने के लिए बनवाऊंगा। गांव के बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, और खेलने कूदने से क्या होता है कि शरीर भी स्वस्थ रहता है, विकास होता है, और उनको खेलने की जगह चाहिए। गांव तो के 5 कट्ठा खेत वहाँ दूंगा। वो हो गया जी। दूसरा चीज ये है कि हम पूछो जो गांव में अभी जो हमने कुछ देर पहले आपसे एक सवाल पूछा था, उससे संबंधित सवाल है। ये सर कैसे डिबेट होगी? ये लोग हल्ला कर रहे हैं, बताइए ना। आप कैसे एंकर हैं, इन लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं? आप कृपया आप शांति बना रहे हैं। ये देखिए इसी के साथ गांव में कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थल नहीं है जहां बरसात का मौसम हो, धूप हो, कर्मकांड के लिए कोई ऐसा स्थल नहीं है कि वहां आदमी जाके कर सके। उसके लिए आप क्या वो योजना है ना चारागाह में जो मैं बनवाऊंगा, वहाँ सारे व्यवस्था कर दूंगा, श्रद्धा वाली भी कर दूंगा, और उसके लिए घोषणा पत्र मत तैयार कराएं। नहीं हो रहा हूँ हम। आप इनका घोषणा पत्र मत तैयार कराएं। वाह वाह। आप क्रॉस क्वेश्चन पूछिए, लाइक क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन। या बहुत हाँ, आपके गांव के जितने भी सज्जन, हमारे तरफ से एक क्वेश्चन है, गांव के जितने भी संदीप शुक्ला की तरफ से गांव के जितने भी सज्जन और न्याय प्रिय लोग हैं, उनका आपके ऊपर आरोप है कि जो चीजें आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करती हैं, आपके सिद्धांतों से मैच नहीं करती हैं, वहाँ पे लात, जूता, मार, घूसा, चीर फाड़, काट, लड़ाई झगड़ा, तोप, बंदूक सब लेकर के पहुंचते हैं अपने दल बल के साथ और वहाँ पे आप कब्जा जमाने का प्रयास करते हैं अपने विचारों का, अपने सिद्धांतों का, अपनी पर्सनालिटी का। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत सुनिए, एक बात सुन लीजिए, पूरी बात, उत्तर को पूरा सुनने का प्रयास करिए। जैसे सिद्धांत ये होता है कि जैसे कि सार्वजनिक एक सिद्धांत जो होता है, जैसे कि जिस बात को आप लेकर प्रश्न पूछे हैं, जो जिसने आपसे कहा है, उस वो मान लीजिए कि उन्होंने गाली दिया था, तो भाई वो किसी का स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना ये गलत है, तो इसका मैंने विरोध किया था। इसमें मेरा व्यक्तिगत सिद्धांत की बात नहीं है। वो भाई कोई किसी को गाली देगा, सबकी प्रतिष्ठा एक समान है, उसका मैंने विरोध किया था। लेकिन क्या गलत करेगा तो मैं उसके साथ गलत करूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि चुनाव के माहौल में उससे क्षति भी हो सकती है आपकी? अरे आप घोषणा पत्र भी आप पे एक और गंभीर आरोप है। आप पे एक और गंभीर आरोप है। हर 3 महीने पे 2 महीने पे ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। क्यों बैठक नहीं होती? आप विपक्ष ये तो जो प्रतिनिधि हैं उनसे आप पूछ रहे हैं। आप इस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहे? नहीं, हम इस पर कई बार आवाज उठाए हैं, मैंने रेडियो पंचायत को लिख के दिया, आप जाके पता करिए। लेकिन ये आप जो वर्तमान में सिटिंग प्रतिनिधि हैं उनसे बात करिए, क्यों नहीं होती है? हमको मौका दीजिए, हम आपको कह रहे हैं कि हर बार मीटिंग कराएंगे। 11 सदस्य लोग हैं। तो आप बताइए कौन कौन सदस्य आप जानते होंगे? मेरा 2 सवाल कौन है। कौन सदस्य हैं? इसमें 6 रिजर्व कैटेगरी के हैं और 5 जनरल हैं। महोदय मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल